समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी पूर्व विधायक आदरणीय हाजी रिजवान साहब, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी के लोकसभा में सांसद जियाउर रहमान बग जी, राज्यसभा में दूसरी बार सांसद जावेद अली खान साहब, बगल की लोकसभा के हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह साहब, हमारी पार्टी के विधानसभा में सचेतक और जिन्हें जिम्मेदारी दी है विधानसभा की, हमारे पूर्व सांसद विधायक कमाल अख्तर जी, पूर्व मंत्री जी, पूर्व मंत्री नवाब इकबाल महमूद साहब, फहीम इरफान जी, विधायक समरपाल सिंह जी, पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन जी, विधायक नवाब जहां खां साहब, विधायक नासिर कुरैशी जी, विधायक हमारे रामोतार सैनी जी, हाजी यूसुफ अंसारी साहब, जगराम सिंह जी, परवेज अली जी, राजकुमार प्रजापति जी, राजेश यादव जी, अनीसुर रहमान सैफी पूर्व विधायक जी, असगर अली अंसारी साहब, मौलाना इरफानुल हक कादरी साहब, डॉक्टर विकास चौधरी जी और बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे नेता जो जिलाध्यक्ष हैं, संगठन के लोग हैं जो मंच पर बैठे हुए, हमारी पार्टी के सभी नेता यहां पर चुनाव में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले हमारे सेक्टर, बूथ और गांव-गांव के हमारे तमाम समाजवादी साथी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कुनरकी विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी हैं जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया है। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता सैफीकुर रहमान बर्ग साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्ग हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है, उस दल में चले गए। लेकिन कुंदरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी।
और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बख्श साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया, वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थीं, लेकिन उन चीजों को मैं बदलना नहीं चाहता था। समाजवादी पार्टी ने उसी दिन तय कर लिया कि अगर कोई लोकसभा चुनाव लड़ेगा तो जियाउर रहमान बख्श चुनाव लड़ेंगे, और आप लोगों ने उसे ऐतिहासिक वोटों से जिता करके भेज दिया। आज लोकसभा में आपकी गिनती बहुत बड़ी है। गिनती बढ़ गई होती अगर प्रशासन के लोगों ने बेईमानी नहीं की होती। आपने वो ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, वो परिणाम आया कि पूरा देश देखने लगा है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या समर्थन किया है। और मैं अपनी मीटिंगों में कहता था, आप याद करिए, मैं यही कहता था कि जहां से बीजेपी आई है वहीं से बीजेपी जाएगी। अगर यूपी से बीजेपी आई है तो यूपी से ही बीजेपी का सफाया होगा। और आप लोगों ने उस समय के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति को आपने मदद करने का काम किया। इंडिया गठबंधन और पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। यही प्रशासन लगा रहा, यही अधिकारी थे। हो सकता है कोई अधिकारी कहीं रहा हो, यहां आ गया हो, कभी वहां पर सख्ती करता रहा हो, आज यहां सख्ती कर रहा है। लेकिन जनता जब खड़ी हो गई तो बताओ, इंडिया गठबंधन और पीडीए की रणनीति ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ। और ये जो लोग पीडीए से घबराए हुए हैं, ये बहुत ही नकारात्मक लोग हैं, बहुत ही निगेटिव लोग हैं। इनकी राजनीति सकारात्मक नहीं है, ये पॉजिटिव राजनीति नहीं करते, ये सौहार्द की राजनीति नहीं करते, ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। क्योंकि इनकी सोच नकारात्मक है, इसलिए नकारात्मक राजनीति करते हैं। अभी सुनने में आ रहा है, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी को अंग्रेजी नहीं आती है, और ये बात आपसे नहीं कह रहा हूं मैं, ये जो अधिकारी खड़े हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे पुलिस के जवान तो शायद अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन ये थोड़े बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो शायद अंग्रेजी बोल पाते होंगे। हमारे मुख्यमंत्री अंग्रेजी नहीं जानते हैं। पीडीए का फुल फॉर्म क्या निकाला उन्होंने? अभी सुना होगा, पीडीए का कोई फुल फॉर्म निकाला उन्होंने। हमें तो यही नहीं समझ पा रहा, पीडीए में एच कहां से आ गया। और जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। इसीलिए पीडीए का जो सही मतलब है नहीं जानते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं, ये पीडीए की ताकत ने उन्हें पेट में दर्द ला दिया है। और एक अभी हमसे अलग में पूछ लेना, ये पीडीए जब से चला है तब से इनके पेट में दर्द हो रहा है। और बताओ किसान भाइयों, डीएपी कहीं मिल रही है? और डीएपी इसलिए नहीं मिल रही है, उसमें भी पीएडी है,
अगर पीडीए है और डीएपी में भी पीडीए है, बताओ कहीं मिल रहा है आपको खाद किसी को डीएपी वाली? थोड़ी बहुत तो दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पीडीए वाले जानते होंगे कहीं डीएपी सरकार नहीं दे पा रही है, बीज नहीं दे पा रही है। बताओ बिजली के बारे में अगर एक शब्द कहा हो सरकार के लोगों ने तो बताओ। मेरे हाथ में उनका भाषण है, मैंने पूरा भाषण सुना नहीं, लिखित मंगा लिया। कहीं अगर बिजली की बात हो तो बता दो हमें। और बताओ बिजली मीटर लगा करके कितनी महंगी हो गई है, ये जानते हो कितनी बिजली का बिल देना पड़ रहा है? बिजली का बिल महंगा हो गया, उसका जवाब नहीं है उनके पास। और आज जब मैं आपके बीच में आया हूं, ये जो लाठी चलाने रही है सरकार, याद रखना लाठी चलाने वालों, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं, और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा, अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। वीडियो देखे मैंने, करीब से नहीं देखा है, मैंने तो तस्वीर देखी है। सुना है कि वो बदल गए कुछ पहनावे में। और जिन्होंने रामायण देखी होगी, रामायण जिन्होंने देखी होगी वो जानते होंगे हमारे सीता मां का अपहरण भी भेष बदल करके हुआ था। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये पीडीए की रणनीति जिताएगी आपको, और इसीलिए पीडीए से घबरा करके ये पीडीए के बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं, पिछड़े दलित अगड़ों के बारे में। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमारे जाने के बाद मंदिर धुलवाया था, हमारे हटने के बाद मुख्यमंत्री आवास धुलवाया था गंगा जल से। बताओ पीडीए के लोग कभी ये स्वीकार कर सकते हैं? आप बताओ जाके पीडीए परिवार के लोगों को कि ये वही लोग हैं जो अपमानित कर रहे हैं हजारों साल से, और फिर साजिश कर करके सत्ता में रहना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। ये हम पे कहते हैं कि हम जातिवादी लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जाति को मिटाने के लिए आपने क्या किया है? हम समाजवादी लोगों ने कभी जातिवादी आधार पर वोट नहीं मांगा। हम लोगों ने तो संविधान बचाने के लिए वोट मांगा, और संविधान अभी जो बचाने की लड़ाई थी वो पूरी नहीं हुई है। ये संविधान की लड़ाई पूरी तभी होगी जब दिल्ली से और लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। चुनाव हम लोग जीत गए हैं, इनको थोड़ा रोका है हम लोगों ने, लेकिन अभी हटाया नहीं है। अभी तो इनके थोड़े बहुत चेहरे डाउन हुए हैं, अभी तो इन्हें सत्ता से हटाना है। और याद करिए आप लोग, जब से बीजेपी हारी है उत्तर प्रदेश में, तब से इन्हें नींद नहीं आ रही है। जब ये करवट बदलते हैं तो कभी यूपी याद आ जाती है, यूपी की हार याद आ जाती है,
और जब दूसरी करवट सोने की कोशिश बीजेपी करते हैं बीजेपी वाले, तो उन्हें अयोध्या याद आ जाती है। ये नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने नकारने का काम किया है। इसलिए संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, संविधान हमारी शक्ति है और संविधान हमारा रक्षा कवच भी है, और संविधान हमारा पीडीए का प्रकाश स्तंभ बनकर के हमें उस रास्ते पे चलने का आह्वान करता है। इसलिए पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, पीडीए जोड़ने वाली पॉलिटिक्स है। पीडीए हमारे लोगों को, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने की ताकत है, उनको जोड़ करके आगे चलने की ताकत है। सुना है कि यहां पर लोग घबराए हुए हैं, और अगर यही डर है तो हमें भी नहीं आना चाहिए था, हमें भी डर जाना चाहिए था। बताओ, आप लोग घबरा जाओगे, डर जाओगे आप लोग? ये चुनाव बताओ किसका चुनाव है? ये चुनाव अब समाजवादी पार्टी का और भविष्य का चुनाव बन गया है। आपके भविष्य का चुनाव है, समाजवादी पार्टी का चुनाव है। और जो ज्यादा घूम घूम करके न जाने क्या क्या कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं हम माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधियों का साथ देते हैं। मुझे लगता है सरकार वाले कभी आईना देख करके घर से नहीं निकलते हैं। जो लोग हमें माफिया बोल रहे हैं, जो हमें न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो जब घर से निकलते होंगे तो शायद आईना देख करके निकलते नहीं हैं। और जो लोग बुलडोजर लेकर के चलते थे, ये पहली सरकार है जिसने सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार जुर्माना लगा रहा है, जुर्माना। क्या इनके पास कोई जवाब है इसका कि जुर्माना क्यों लग रहा है सरकार पर? अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें जुर्माना लग गया सरकार को 25 लाख का। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? बताओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा इनके खिलाफ? सब कुछ कहा इनके खिलाफ। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, संविधान की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये संस्थाओं पे कब्जा कर करके बैठे हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जहां बैठे लोग हैं, वहां पर अभी भी वही काम कर रहे हैं, वही फैसला ले रहे हैं। अभी भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं, पीडीए के परिवार के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो कभी उंगली उठाते हैं यूनिवर्सिटी पर, चाहे वो आपकी जौहर यूनिवर्सिटी हो, चाहे एमयू हो, कम से कम जाकर के उन्हें अपना एक्ट पढ़ना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि एक्ट ऐसा है, इसमें पिछड़े, दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, जाकर के एक्ट पढ़ें। जाकर के जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था, हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे? पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है कोई। वो क्यों पढ़ेंगे उन चीजों को? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले, इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ
आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी। बताओ उसकी घबराहट है कि नहीं है? इन पे घबराहट है इन्हें, अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। कुर्सी तो तभी चली गई होती जब इन्हें लगा कि ये नुजूल की जमीन मुसलमान भाइयों की जमीन है। इन्हें हर उर्दू की चीज मुसलमान भाइयों की नजर आती है। उन्होंने सोचा कि नजूल मतलब सब मुस्लिम भाइयों की जमीन है। जब इकट्ठे विधायक हुए कि अगर ये कानून वापस नहीं लोगे तो हम आपकी कुर्सी छीन लेंगे, इन्होंने तुरंत वो कानून वापस ले लिया है। कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा कानून? जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे बनारस से खबर मिली कि किसी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था। हालांकि त्योहार पे तो बहुत सारे लोग खेलते हैं, हमारे यहां त्योहार पे चोरी छिपे नहीं, सब खेलते हैं। कुछ बड़ी बिल्डिंग में जुआ चल रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर गए और जुआ खेलने वालों का 40 लाख रुपए लेकर के गुल हो गए। 40 लाख रुपए ले आए। और बाद में जब मैंने ट्वीट कर दिया उसको, आजकल एक्स है, एक्स पे मैंने लिख दिया और प्रेस के लोगों ने भी लिखा उस पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं बधाई देना चाहता हूं, इस समय पे भी कुछ पत्रकार हैं निष्पक्ष, उन्होंने सीसीटीवी के फुटेज जारी कर दिए। उसमें पता लगा कि इंस्पेक्टर साहब एक बड़ा सा बैग लेकर के जा रहे थे। सुना है उन पे कार्रवाई हो गई है। क्या ये सरकार को नहीं पता? और आप में से सब जानते होंगे, जब से ये 100 नंबर कुछ और नंबर हुई है, पुलिस वालों ने भी अपना रेट बढ़ा लिया है। ये 100 नंबर, ये जितने लोग खड़े हैं प्रशासन के लोग, ये सब जानते होंगे कि ये 100 नंबर बनाया गया था इनकी सुविधा के लिए और जनता की सेवा के लिए। फोन करो पुलिस मदद के लिए आ जाए। अब तो फोन करो पुलिस लूटने आ रही है। ये कौन बदल रहा है ये प्रशासन को? क्या सरकार को नहीं पता? इतनी लूट मची हुई है। ये पहले बोरी में से चोरी कर रहे थे, अब पूरी बोरी चोरी हो गई। बताओ बोरी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये लोग ऐसे वैसे नहीं कमा रहे हैं। एक बार बड़े अधिकारियों को पता लगा कि एक थाने में बहुत कमाई हो रही है। वो बड़े अधिकारी पहुंच गए उस थाने में, रंगों हाथों पुलिस पकड़ ली। बताओ, रंगों हाथ, रंगे हाथ पकड़ ली पुलिस को। और जानते हो, बताओ क्या कमाई थी उस थाने की? कभी आपने हिसाब किताब लगाया, सोचा कि क्या कमाई थी उस थाने की? 15 लाख रुपए प्रतिदिन कमाई थी। बताओ, ये सरकार अपने आप को ईमानदार बोल रही है? मैंने 2 उदाहरण दिए हैं, अगर ये 2 उदाहरण गलत हैं तो बताए, कोई बताए हमें। जो इस जिले में अधिकारी हैं, 2 उदाहरण मैंने दिए हैं, करो कार्रवाई। बोलो अगर ये 2 उदाहरण गलत हों तो बता दो हमें। 2 उदाहरण दिए हैं, पूरी की पूरी सरकार ने पुलिस को चोरी पे लगा दिया। बताओ, ये बदनामी हो रही है उत्तर प्रदेश की कि नहीं बदनामी हो रही? और जो लोग सम्मान से जीना चाहते, सम्मान से काम करना चाहते हैं, उन्हें सम्मान से काम नहीं करने दे रहे हैं। 50 में पायदान का आईपीएस
सबसे ऊपर बैठा दिया। 48 आईपीएस अंदर ही अंदर खिलाफ खड़े हुए हैं। 50वें पायदान को सबसे ऊपर। तो बताओ जो नीचे वाले पायदान वाले हैं वो क्या कर रहे होंगे? वो सब कुछ बता रहे हैं, जगह जगह बैठ करके बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। सोचिए सरकार कैसी है। और जब अपनी बदनामी हो जाती है, बदनामी इनकी, तो बताओ एक इनकाउंटर कर करके दूसरा इनकाउंटर से बैलेंस करते हैं। मुझे याद है सुल्तानपुर में एक को मार दिया, उन्होंने गोली से मार दिया। जब जनता ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ये बेईमानी की, रात में उठा करके मार दिया, तो जब सरकार की बदनामी हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए बताओ दूसरे को गोली मार दी, दूसरे का एनकाउंटर कर दिया। क्या यही संविधान हमें रास्ता दिखाता है? क्या यही लोकतंत्र का रास्ता है कि एक हत्या कर दें और दूसरी हत्या का बैलेंस के लिए कर दें? इसीलिए जनता ने आपको चुन करके भेजा है। इनसे ज्यादा नकारात्मक लोग दुनिया में नहीं होंगे। और जो नारा दिया है इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? ये नारा वहीं से अंग्रेजों से सीख करके आए जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे? डर तो नहीं जाओगे? ये पहले भी मुखबिरी करते थे और आज ये चिल्ला चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है, इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है। इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं, ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं, विनाश की बातें कर रहे हैं। इनका मन की कुटिलता है जिसकी वजह से इनके कुटिल वचन निकल करके आ रहे हैं। इनकी मन में कुटिलता है, इसीलिए कुटिलता के वचन निकल करके आ रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, अगर ये सच दिखा दें तो इन पे भी लाठी पड़ेगी। वैसे तो ये सब पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, थोड़ा बहुत दबाव है इनके ऊपर जिसकी वजह से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं आपके हाथ का वी देख करके और चेहरे की खुशी से कि आप भी मनी मन समाजवादियों के साथ हैं। बहुत से लोग हैं साथ आपके, लेकिन कोई नौकरी के डर से, कोई जांच के डर से, कोई किसी के डर से, ये डर से राजनीति करना चाहते हैं। बताओ अपने बोर्ड से डर निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अगर एक बार रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे। अगर एक बार रोकें तो फिर आना वोट डालने, दूसरी बार रोकें तो फिर आना, तीसरी बार रोकें तो फिर आना, और जब तक आपको प्रमाण जीत का नहीं मिल जाए तब तक आप वोट डालना और रखवाली करना अपने वोट की। अगर हार जाओगे तो बताओ बीजेपी वाले क्या कहेंगे कि डर गए हम लोग, समाजवादी लोग डर गए। डर तो नहीं जाओगे आप लोग। और जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक मान रहे हैं,
वस्त्र से नहीं कोई बन जाता है, अपने विचार और वचन से संत होता है। बताओ कोई वस्त्र से संत बन जाता है? अपने विचारों से और वचन से संत होता है, और नहीं तो उसका अपने आप अंत होगा, अंत होगा, उसका अपने आप अंत होगा। अभी तक तो वो डरे हुए थे लोकसभा के चुनाव के बाद, लेकिन जब से ये समर्थन जुट रहा है, बीजेपी वाले हिले हुए हैं। ये डरे हुए तो हैं ही हैं, लेकिन हिले हुए भी हैं, क्योंकि गिनती में आपका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जन समर्थन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने चुनाव टाले। इन्हें चुनाव क्यों टालने पड़े? कभी आपने सोचा कि चुनाव क्यों टालना पड़ा इन्हें? पहले तो चुनाव इन्होंने अयोध्या का टाला, क्योंकि जानते थे कि अयोध्या से हार के जाएंगे। वहां पर मुख्यमंत्री जी एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, तमाम योजनाएं दे दी। वहां पर भी कोटेदारों को लगा दिया, प्रधानों की जांच के लिए लगा दिया, अधिकारी अपने मन मर्जी के कर लिए, बीएलओ पोस्ट कर लिए, एक भी पीडीए परिवार का अधिकारी पोस्ट नहीं किया। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया अयोध्या में कि आप चुनाव हार रहे हो, तो उन्होंने अपना चुनाव टाल दिया। चुनाव नहीं हो पा रहा है अयोध्या में, चुनाव नहीं हुआ अयोध्या में। और जो तारीख थी चुनाव की, इन्हें पता लग गया कि चुनाव हार गए, सबके सब हार गए। ये परसेंटेज में 100 की 100 सीटें हार रहे हैं, और गिनती में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं। इसीलिए चुनाव टाल दिया इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी जगह पर त्योहार के समय पर लोग दूर दूर से अपने घर आए थे। यहां प्रधान लड़े होंगे, प्रधान ही लड़ने वाले जानते हैं, अपना एक एक वोट बुला लेते हैं तैयारी कर करके, और जो दूर है उसको खुश कर करके कई बार टिकट के लिए पैसा भी भिजवा देते हैं। वो वोट मंगवा लेते हैं, वोट आ जाता है। इन्हें भनक पड़ गई बीजेपी वालों को कि जो छुट्टी लेकर के आए हैं त्योहारों पर, वो इनके खिलाफ वोट डालने का काम करेंगे, क्योंकि त्योहारों पे जो महंगाई आई है, वैसे तो खुशियां मनाई जाती, मिठाई खाई जाती है, लेकिन इनकी महंगाई की वजह से सब त्योहार फीके पड़ गए, कोई त्योहार अच्छा नहीं मन पाया। इसलिए वो त्योहार पे जो लोग आए थे, वो मन बना लिए थे कि इन्हें हराएंगे। इन बीजेपी वालों को भनक पड़ गई एलआईयू के माध्यम से कि जो बाहर से लोग आए हैं, ये लोग वोट डाल देंगे इनके खिलाफ। इसलिए इन्होंने बताओ चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? खर्चा बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बीजेपी वालों को क्या वो सरकार में है, किसी अधिकारी को हिला देंगे, खर्चा ले लेंगे, किसी अधिकारी को डरा देंगे, खर्चा ले लेंगे। और इसीलिए इन्होंने चुनाव टाल दिया, क्योंकि इन्होंने पता था कि चुनाव हारने जा रहे हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी कि चुनाव क्यों टाला इन्होंने। हम तो ये कह रहे हैं कि जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे। बताओ हराओगे इन्हें कि नहीं हराओगे आप लोग? और ये जो नौजवान जो हमारे होंगे, हमारे नौजवान जानते होंगे कि नौकरी और रोजगार किसी को दे नहीं पाई हैं लोग। कहीं नौकरी सरकारी मिली हो किसी को तो बता दो। ये नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। नौकरी भाजपा के एजेंडा में ही नहीं है, एजेंडा में ही नहीं है। इनके एजेंडा में नौकरी नहीं है। ये युवाओं के साथ साथ उन युवाओं के भविष्य के साथ भी धोखा कर रहे हैं। न केवल यूपी में जगह जगह पर, बल्कि इलाहाबाद से लेकर के सब जगह छात्र आंदोलन में हैं, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ नौजवान सड़कों पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं।
ये जो परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी है और जो हेर फेर करते हैं उसको करने वाला कोई नहीं, भाजपा के लोग हैं। आपने देखा होगा गलत प्रश्नोत्तर, गलत क्वेश्चन पेपर और पेपर छपवाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। पेपर लीक करवाने वाले भी भाजपा वाले हैं। परीक्षा की तारीखें टालने वाले भाजपा वाले हैं। बताओ नौजवानों, ये परीक्षा को टालने वाले कौन है? भाजपा वाले हैं कि नहीं हैं? परीक्षा रद्द करवाने वाले भाजपा वाले हैं। जो कॉपी होती है उसको भी बदलने वाला कोई है तो भाजपा वाले हैं। और आरक्षण को मारने वाले भी भाजपा वाले हैं। बताओ आपके आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रही है। ये हमारे पीछे बैठे होंगे लोधी समाज के लोग, सैनी समाज के लोग, प्रजापति लोग, वाल्मीकि लोग, दलित लोग, कोई समाज ऐसा नहीं बचा जिसके लोग न बैठे हों। बताओ पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ ये आरक्षण की खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और रिजल्ट लटकाने वाले भी भाजपा वाले ही हैं। और अगर इन चीजों से निकल जाए परीक्षा तो कोर्ट में परिणाम उलझाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। कोर्ट में परीक्षा को उलझा देते हैं। इस बार युवा इनका छोड़ेंगे नहीं, नौजवान इस बार छोड़ने वाला नहीं है इनको। इनके खिलाफ मतदान करने जा रहा है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है इसलिए भी कि जनता इनका साथ नहीं दे रही है, कोई वर्ग इनका साथ नहीं दे रहा है। इसीलिए पुलिस प्रशासन को आगे कर रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन वाले किसी के नहीं हैं। जो बात मैं कह रहा हूं वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये किसी के नहीं है पुलिस प्रशासन वाले लोग। ये कल आपके थे, आज इनके हैं। इनको ये भी पता है कि कल जो भविष्य है वो समाजवादियों का है, पीडीए का है, इंडिया गठबंधन का है। इसलिए थोड़ा दिखाएंगे अपना रुतबा। अगर ये रुतबा दिखाएं तो खामोश हो जाना। लेकिन याद रखना, वोट ही असली ताकत है। ये वोट ही छीनना चाहते हैं। वोट ना पड़े इसलिए पहले ये वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते थे। पार्टी ने सुझाव दिया, तख्ती लेकर के पहुंच गए। कोई वोट वोटर लिस्ट से नहीं काट पाए ये लोग। बताओ ये वोट क्या काट पाए? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट से अगर वोट कटाओ किसी का, अगर कोई काट दे वोट वोटर लिस्ट से, तो पिछला जो वोट डाला था उस वोटर लिस्ट की कॉपी और इस चुनाव में जो वोट कटा उसकी फोटोकॉपी हमें दे देना आकर के। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं उस अधिकारी को जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। मैंने एक बार आरोप लगाया था 2022 के चुनाव में। मैंने 2022 के चुनाव में आरोप लगाया था और मैंने ये कहा था कि चुनाव आयोग ने जानबूझ करके समाजवादी पार्टी का वोट वोटर लिस्ट से हटा दिया। ये बात मैं 2022 की बता रहा हूं आपको। जब ये आरोप लगाया हम लोगों ने तो चुनाव आयोग ने मुझे नोटिस दिया कि किस आधार पर अब ये आप कह रहे हो। जब मुझे नोटिस मिला तो मैंने 18,000 अपने कार्यकर्ताओं का एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग को सूची दे दी। आज तक चुनाव आयोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या कार्रवाई करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, वो जो कागज रिकॉर्ड पर है, सरकार कागज से चलती है। जो रिकॉर्ड पर कागज है वो कागज कभी खत्म नहीं होता है। जब कभी भी मौका मिलेगा उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा। और जब ये आपको डराने आए, आपका वोटर आईडी छीनने आए,
और राशन कार्ड वाले, राशन वाले तो वही हैं जो लखनऊ दिल्ली से राशन ही नहीं आ रहा है, राशन क्या मिलेगा तुम्हें। ये जो आईडी कार्ड छीन रहे हैं, वोटर लिस्ट छीन रहे हैं, सब पर मोबाइल है, सबके मोबाइल पर कैमरा है। अरे मेरे समाजवादी साथियों, कैमरे से फोटो क्यों नहीं खींच ले रहे हो? खींचिए फोटो, वीडियो बनाइए और दीजिए हमें, क्योंकि वीडियो जब भी चलेगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी तो वो हमारे पास सबूत होगा जिसकी वजह से इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं। सुना है मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। ये मुख्यमंत्री जी क्यों बोल रहे हैं और किस आधार पर बोल रहे हैं? मैं तो अपनी माताओं बहनों से कहूंगा, किस आधार पर ये बोल रहे हैं? कोई आधार तो होगा जिसकी वजह से ये बोल रहे हैं, या वैसे ही कपड़े पहन के, वस्त्र पहन करके बन गए हो कि सब तुम्हारा सच मानेंगे। याद रखना, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वस्त्र बदल करके आ रहे हैं और झूठ भी बोल रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकारों में, समाजवादी पार्टी के समय पर महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं थीं, कोई आधार तो होगा उनके पास, कोई आंकड़ा तो होगा उनके पास। और सच्चाई तो यह है कि अगर एनसीआरबी का आंकड़ा आप देख लोगे तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर महिलाएं और बेटियां किसी की सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असुरक्षित हैं, बल्कि भाजपाइयों से भी वो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये बात मेरी बात न माने कोई तो कानपुर की घटना, आज ही जेल गया है वो भाजपाई, आज ही जेल गया है। एक बेटी और एक महिला के साथ जो व्यवहार कर रहा था, आज ही जेल गया है। ये मैं देख रहा हूं, कुछ मुस्कुरा दिए नौजवानों ने, शायद उसका वीडियो देख लिया होगा जो व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पे चल रहा होगा। बताओ वो किसकी सरकार का है, किस पार्टी का व्यक्ति है? बीजेपी का नेता है। आपने वो खबर भी पढ़ी होगी जिसमें बेटी ये कह रही है कोर्ट में कि मुझसे अगर कोई सवाल जवाब वकील करना चाहता है, कोर्ट में कुछ मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तो मुझसे ऑनलाइन पूछ लो, हम कोर्ट में नहीं आना चाहते। कोर्ट में जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं मैं जवाब नहीं दे पा रही हूं। बताओ उस बेटी के साथ अन्याय किसने किया था? बीएचयू बनारस प्रधान सांसद जी के क्षेत्र का मामला है, जो प्रधान सांसद हैं उनके क्षेत्र का मामला है। बीएचयू जो सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, बीएचयू सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस न केवल भारत में बल्कि दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस संस्था है, जिसमें महात्मा गांधी जी से लेकर के देश के महान लोग गए हैं। और जिस संस्थापक ने किस मंशा, किस नियत, किस समाज को सुधारने के लिए बनाई थी, बताओ वहां पर एक बेटी के साथ घटना हो जाए, बलात्कार हो जाए, छेड़खानी हो जाए, और जो तीनों दोषी हैं जो जेल होकर के आए, वो जानते हो किस पार्टी के सदस्य हैं? वो लोग बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के सोशल मीडिया के वो इंचार्ज रहे हैं, आईटी सेल के इंचार्ज हैं। वैसे तो योगी जी किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाते हैं, किसी के साथ फोटो नहीं होगी उनकी, एक आध कोई खिंचवा लिया हो तो खिंचवा लिया हो, किसी के साथ फोटो नहीं है। लेकिन बीएचयू के जो बलात्कारी है, जो बेटियों को छेड़ने वाले लोग हैं, उनकी फोटो योगी जी के संग है। बताओ फोटो झूठ बोल रही है क्या? और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं पत्रकार साथियों, कभी भी बेटियां, महिलाएं कभी आत्मदाह करने इतनी लखनऊ में नहीं आई जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
न्याय मांगने के लिए मुख्यमंत्री आवास में उन्हें आत्मदाह करना पड़ा, बेटियों को आत्मदाह करना पड़ा। और तब आत्मदाह करना पड़ा जब रहे होंगे मुख्यमंत्री जी रहे होंगे, और मुख्यमंत्री जी न रहे होंगे तो उनके जो सलाहकार लोग हैं वो रहे होंगे, वो तो रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास में। आप ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और मैं पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग भी जानकारी कर करके छापो, चलाओ टीवी पर, और नहीं चला पा रहे हो तो कम से कम अपना जो प्राइवेट हैंडल होता उसी से जारी कर दो न्यूज। बताओ, इतनी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ आत्मदाह करना पड़ा हो, किसी को कभी नहीं करना पड़ा होगा। और जो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं वो यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उस असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं। इसलिए आप सबसे मैं अपील करने आया हूं कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता की निगाह लगी हुई है। ये उपचुनाव जरूर है, लेकिन आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी उसका भी चुनाव है। ये ताकत इसलिए लगा रहे हैं कि इनकी कुर्सी न जाए। ये जानते हैं ये जो कुर्सी गई तो औरों की भी कुर्सी चली जाएगी। केवल लखनऊ में डेपुटेशन पे लोग नहीं हैं, यहां भी डेपुटेशन पे लोग बैठे हुए हैं जो निगरानी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बताओ, घबराओगे तो नहीं? डर तो नहीं जाओगे? बताओ, हम डरे कि नहीं डरे? हम तो नहीं डरते कभी। मुझे याद है जेपी नायसी जयप्रकाश जी के नाम पर जो बना है लखनऊ में म्यूजियम, उसमें एक बार पुलिस लगा दी उन्होंने गेट पर, इतनी फोर्स लगा दी कोई नहीं जा सकता था। मैं गया, मैंने देखा कि फोर्स लगी हुई है, क्या रास्ता निकालें? हमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सर पे लाल टोपी थी। हमने पूरा का पूरा गेट फांद करके सीधे अंदर जाकर के हम लोग जेपी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके आ गए। बताओ, माल्यार्पण करके आए कि नहीं आए? पुलिस खड़ी देखती रह गई। और इस बार जब आई थी तारीख, वो नौ हमारे जो त्योहार होते हैं, उन त्योहारों के समय पर उन्होंने टीन शेड लगा दी, इतनी ऊंची ऊंची टीन शेड। वो घबरा गए कि हम फिर कूद जाएंगे उस गेट को। टीन शेड लगा दी उन्होंने। मैं रात को देखने गया, मैंने कहा टीन शेड लगा दी, कोई बात नहीं, मैं सुबह आकर के देखूंगा कि कैसे अंदर चले जाएं। पता लगा इतनी फोर्स लगा दी। और इन्हीं पुलिस फोर्स के बड़े अधिकारी आए हमारे पास, 3 बड़े अधिकारी आए, बोले आप वहां मत जाइए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा वहां पर, लेकिन जेपी जी के आप माल्यार्पण जरूर करूंगा। हम लाए प्रतिमा और उनके सामने रख करके माल्यार्पण कर दिया। और मैंने उनसे कहा कि ये गेट पे जो टीन शेड लगाई है आपने, ये जब तक टीन शेड लगी रहेगी मैं नहीं जाऊंगा। जिस दिन टीन शेड हटेगी उसी दिन फिर अंदर जाकर के माल्यार्पण कराऊंगा। और आप पता कर लेना, अभी भी टीन शेड लगा करके रखवाली कर रहे हैं उसकी। कैसे बीजेपी वाले हो, कोई काम ही नहीं आपके पास। इसलिए घबराओ मत। क्या घबरा जाओगे आप लोग? घबराने वालों का कोई कुछ नहीं होता भविष्य। और ये तो बहादुर लोग हैं यहां पर। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सरकार ही न्याय दिलाएगी और कोर्ट न्याय दिलाएगा। जो कुछ परेशानियां आ रही हैं, जो रामपुर में भी परेशानी आई है मोहम्मद आजम खान साहब पर, उसकी मदद कोर्ट करेगा या सरकार करेगी? क्योंकि उनको झूठा फंसाने का काम किया है। हम लोग बिल्कुल सरकार के करीब पहुंच रहे हैं क्योंकि पीडीए की ताकत से ये घबराए हुए हैं। जब से पीडीए का नारा दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसकी काट क्या ढूंढें।
इसीलिए इधर उधर वाली बातें कर रहे हैं। न जाने कौन सी डिग्री पाए हैं जो पीएडी का फुल फॉर्म भी नहीं जानते, पीडीए का पता नहीं कहां से क्या जोड़ देते हैं, इसका ही कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए मदद करिए आप लोग, जिताइए आप लोग। और अगर कोई घबरा रहा हो तो हमारे साथ हेलीकॉप्टर में चले, हम उसे ले जा रहे हैं। कोई घबरा तो नहीं रहा यहां पर, मंच वाले तो नहीं घबरा रहे हैं। मुझे लगता है कोई मंच पे घबराने वाला बैठा हुआ है, तो कोई घबराने वाला तो नहीं है। ये कोई इसलिए नहीं घबराएंगे, अगर घबरा गए तो टिकट नहीं मिलेगी इनको। अगर इन्होंने अधिकारियों से सांठगांठ की, मैं कह रहा हूं अभी किसी अधिकारियों से सांठगांठ मत करना, कोई दोस्ती नहीं है। ये कोई एक गड़बड़ तो नहीं कर दोगे? कोई है तो नहीं ऐसा जो मिला हुआ हो अधिकारियों से? ये देखो अधिकारी भी साथ देने लगे, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब साथ देंगे आपका। और इनसे अकेले में पूछना, सरकार तो समाजवादियों की अच्छी थी, वो कोई सरकार ऐसी नहीं है। जब प्रमोशन वाली बात आई थी, मुझे याद है, जब प्रमोशन वाली बात आई थी, मुझे याद है प्रमोशन जब होना था, बहुत से लोग चाहते थे कि हमारे जवानों को परीक्षा लिखी जाए, परीक्षा दें, तब इनको प्रमोट किया जाए। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, सीधा प्रमोशन होगा। इनसे पूछ लेना, जो भी प्रमोशन पाए होंगे उस समय कोई परीक्षा, कोई किसी को लेन देन नहीं करना पड़ा था, सीधा सीधा प्रमोशन हो गया था। और कभी हेड कांस्टेबल इनोवा और मोटरसाइकिल पे नहीं चलता था, गाड़ियों पे नहीं चलते थे हेड कांस्टेबल। बताओ, हेड कांस्टेबल के लिए और डायल 100 में गाड़ियां किसने दी पुलिस को? समाजवादियों ने दी, समाजवादियों ने। इसलिए सुधार किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया है। इसलिए ये आपकी मदद करेंगे, घबराइए नहीं। ये तो केवल अपना रुतबा दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुश हो जाएं, बस खुश होने के लिए रुतबा दिखा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था, एक पुलिस इंस्पेक्टर यूं करके वीडियो बना रहा था। अरे भाई, टेक्नोलॉजी हमने बहुत देखी है, अब मुस्कुरा रहे हो वीडियो बनाने वाले। यूं मोबाइल करके किसी को दिखा रहे थे कि देखो सपा जीत रही है वहां पर। कोई वीडियो बना रहा था वहां पर, यूं ऐसे वीडियो दिखा रहे थे कि देखो सपा की भीड़ कितनी है। तो सोचो, पुलिस के लोग भी अगर वीडियो दिखाने लगा तो बताओ कौन, किसकी जीत हो गई? हो गई जीत कि नहीं हो गई? आपका वोट इतना है कि उसको भी टोपी पहननी पड़ रही है। और अगर योगी जी को पता लग जाए कि टोपी पहन ली तो बताओ उसका क्या होगा? वही होगा लखीमपुर में जो विधायक के झापड़ मारा था किसी ने। वो सब विधायक तैयार हैं इस बार। बताओ, विधायक को झापड़ मारा था कि नहीं मारा था? क्या हुआ? विधायक को झापड़ मारा। वो सब विधायक बैठे हुए हैं गिनती कर करके, बस वो इंतजार कर रहे हैं। हमने डिस्काउंट भी दिया था, ऑफर भी दिया था, वो ऑफर हमारा जारी है, अंदर ही अंदर जारी है, ऊपर नहीं बताएंगे। हमारा ऑफर अंदर ही अंदर जारी है। और मैं आपको कह के जा रहा हूं, आज तारीख कितनी हो गई है और वोट कब डालना है आपको? 20 तारीख तक गायब रहो, एकदम छिपे रहो, किसी से मिलना मिलाना नहीं है, किसी से नहीं मिलो। और जो मैं कह के गया हूं, अगर एक बार रोके ये लोग तो दोबारा आना, दोबारा रोकें तो फिर आना, 4 बार भी रोकें तो आपको आना है कि नहीं आना है बताओ। और अगर लाठी चली, वीडियो दिखाई दे गया, अन्याय हुआ, तो हम भी बांट के रखेंगे अपने विधायकों को, सांसदों को, राज्यसभा के लोगों को भी, कि जाइए और हमारे कार्यकर्ताओं की मदद करिए जाकर के। वो सब रहेंगे आपके साथ, घबराइए नहीं। लेकिन अब ये चुनाव बताओ किसका बचा है? चुनाव रिजवान साहब का तो है नहीं। अब चुनाव साइकिल का है कि नहीं है बताओ? रिजवान साहब का चुनाव तो नहीं है ना। पुलिस प्रशासन को रिजवान साहब से दिक्कत होगी, हमसे क्या दिक्कत है बताओ?
किसी डीएम को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, किसी एसपी को हमसे दिक्कत हो तो बताओ, और ये जितने खड़े पुलिस के लोग, अधिकारी लोग, किसी को हमसे दिक्कत हो बताओ। किसी को दिक्कत है हमसे? देखिए मुस्कुराए कह दिया नहीं है दिक्कत। इनसे दिक्कत हो सकती है, ये इसलिए चुनाव समाजवादी पार्टी का है, हमारा चुनाव है। मदद करोगे कि नहीं करोगे? अब तो अधिकारियों ने भी सुन लिया होगा कि हमारा चुनाव है। अभी जो सरकार में लोग हैं उन पे इतने दिन नहीं हैं जितने दिन वो सरकार में रह लिए हैं। बताओ कितने दिन बचे हैं? लास्ट के 6 महीने मत गिनो, क्योंकि वो चुनाव के हैं, प्रचार के 6 महीना हैं। केवल 1.5 साल है। इन 1.5 साल में जानते हैं अधिकारी कि 1.5 साल के बाद दूसरी सरकार आने वाली है, और दूसरी सरकार आएगी तो उसकी खुशामद करने में आज ही से लग जाएंगे। आप देख लेना, आपके विधायकों की खुशामद करेंगे आज से वो लोग। इसलिए जिताइए और मदद करिए। सब लोग मिलकर के वोट डालना चुनाव चिन्ह साइकिल पर। हमारा इंतजार होगा जिस दिन तारीख होगी वोट की, और जिस दिन गिनती की, उस दिन हम लोग केवल कुंदरकी देखेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव देखेंगे कि आखिरकार जनता ने क्या परिणाम दिया है। इसलिए मदद करिए आप लोग, सब लोग मदद करना, और ये प्रेस के लोग भी मदद करेंगे। इन्होंने वो वीडियो देख लिया, वो एक प्रेस वाले को कपड़े उतार करके नंगा करके मारा किसी बीजेपी वाले ने। बताओ अपने पत्रकार साथी की मदद करोगे कि नहीं करोगे आप लोग? बताओ, आपके ही साथी को नंगा करके मारा हो, बताओ ये लोकतंत्र है क्या? यही संविधान हमें बताता है, दिखाता है रास्ता। इसलिए मदद करिए आप लोग, सहयोग करिए सब लोग मिलकर के, और चुनाव चिन्ह साइकिल को जिताने का काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी 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 सरकार बनाएंगे, अपनी 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 सरकार बनाएंगे। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना पुराना, अब पीडीए ने मिलकर ठाना। अरे रहा नहीं वो वक्त पुराना, अब पीडीए ने मिलकर ठाना। अब तकवारा की बनवाई, अब अपनी सरकार बनाएंगे। हम अब परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अब जो हक हमारा मारेंगे मारेंगे, तो जोड़ के हाथ ना मांगेंगे मांगेंगे। हम बांध के मुट्ठी तानेंगे तानेंगे। क्या एकता की होती ताकत अब दुनिया वाले जानेंगे। हक लेकर ही हम मानेंगे, अब हम परिवर्तन लाएंगे, अब हम परिवर्तन लाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। अपनी